हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से एक ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ यहाँ पे हाजिर हूँ। और इसमें हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है 2024 अभी जो जनवरी में जो लगने वाला है, जनवरी में ही उसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कब आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसके लिए हम दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। जी, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो 2023 का है। कब का है दोस्तों? 2023 का ये पेपर है, ठीक है, जिसके मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, आंसर की है ये। और ये मैथ्स यहाँ पे जो टॉपिक होने वाला है मैथ्स के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और मैथ्स का जो टॉपिक होने वाला है टाइम एंड वर्क, मैंने टॉपिक वाइज उठाए, आंसर की से भी टॉपिक वाइज सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर की से टॉपिक वाइज सॉल्यूशन में 3-4 यहाँ पे जो टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन हर हर यहाँ पे शिफ्ट में मिल रहे थे, ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन। इसलिए मैंने कम से कम 3-4 पेपर से मैंने 2-2 क्वेश्चन को उठाया और आपको टॉपिक बना करके समय एंड वर्क का। और मैं इस टॉपिक को अब नहीं, ये मेरा दूसरा वीडियो है समय एंड वर्क का, सी, ठीक है, समय और कार्य का। इसमें थोड़ा हाई लेवल होगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट को जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि बेस वहीं से मैंने स्टार्ट किया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए इसे भी देखते हैं। और ये मेरा सेकंड वीडियो होने वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर बिना देरी करते हुए चलते हैं और देखते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, देखिए कि ए और बी एक ए और बी एक काम को क्रमशः 8 दिन और यहाँ पे 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी से शुरू करते हुए ए और बी एकांतर दिनों में काम करते हैं। तो यहाँ पे काम एकांतर दिनों में कर रहे हैं, काम एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो काम कितने दिन में होगा, ये जो दोस्तों पूछ रहा है, ठीक है। अब आपने देखा दोस्तों, ए जो है वो 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए जो है वो 8 दिन में काम कर रहा है और बी जो है वो 16 दिन में काम कर रहा है। अब अगर जी एक साथ काम करेंगे और बी से शुरू करेंगे और एकांत दिनों में करेंगे, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, इस प्रकार से अगर काम करें तो कितने दिनों में पूरा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक है। पहले तो आप उसी की तरह ए का यहाँ पे टोटल काम लिख सकते हैं। ए का यहाँ पे 8 दिन में कर रहा है किसी काम को, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी इसमें ले रहा है 16 दिन दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों का पहले तो आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 16, ठीक है। जो 16 जो हो गया वो टोटल वर्क हो गया दोस्तों, 16 जो है वो टोटल वर्क हो गया, 8 दूनी 16, इसकी कार्य क्षमता 2 है और इसकी कार्य क्षमता कितनी, 1 है। ये एक काम को कितने 2 की क्षमता से करता है, मतलब एक दिन में 2 काम करता है, और बी एक दिन में एक ही काम करता है दोस्तों, ठीक है। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता क्या है, 1 है, टोटल काम कितना है 16। अब आप बताइए, बी जब शुरू करेगा काम को, बी से शुरू करते हैं और ए पे क्या है, बी से शुरू करते हैं और एकांत दिनों में काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऐसे इस तरीक़ा से हो जाएगा, बी से शुरू हुआ, ए उस काम को कर रहे हैं, मतलब एक दिन बी ने किया, मतलब पहला दिन, और दूसरे दिन क्या ने किया, ए ने किया, मतलब दूसरे दिन मतलब जे पहले दिन में एक काम करेगा, जे भी 2 काम करेगा दूसरे दिन आकर के, तीसरे दिन फिर से बी करेगा, फिर से ये करेगा, इसी प्रकार से ये चलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम ऐसे ही अगर और चलाएं तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 5 दिन जब ए काम करेगा और 5 दिन बी करेगा, ठीक है, तो कितना यहाँ पे हो जाएगा वो हमें दोस्तों देखना है, ठीक है। देखो, तो 5 दिन जब ए ने काम किया, 5 दिन जब ए काम करेगा तो 2 की क्षमता से करेगा 5 दिन, यानी इसका काम हो गया 10। और 5 दिन जब बी काम करेगा तो वो 1 की क्षमता से करेगा। बी दोस्तों कितनी क्षमता से करेगा, 1 की क्षमता से करेगा, ठीक है। तो बी ने 1 की क्षमता से कार्य किया, यहाँ पे 10 है, ठीक है। बी ने 1 की क्षमता से कार्य किया, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बी है जो 1 की क्षमता से कार्य करते हैं 5 दिन तक। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे बी जो है वो 1 की क्षमता से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखो, ये तो अपना कर रहे हैं 2 की क्षमता से 5 दिन में 10 कार्य, और बी 1 की क्षमता से कार्य कर रहे हैं 5 दिन में, तो ये करेगा 5 कार्य, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये ए है और ये क्या है, बी है। अब ये 5 दिन और 5 दिन कितने हो गए, 10 दिन। 10 दिन में इन्होंने कितना काम किया, 15 काम किया। कितना काम किया, 15। अब सुनो, यहाँ पे जो बराबर बराबर कर रहे हैं, लेकिन जब बी से शुरू होता है ना तो बी एक हाजिरी ज़्यादा करता है यहाँ पे। अब 15 काम तो हो चुके हैं बराबर दिनों में, अब शुरू कौन करेगा, पहले बी करेगा, पहले बी तो करेगा, तो बी की एक हाजिरी बढ़ेगी, मतलब बी एक दिन में एक काम करेगा, ठीक है। बी एक दिन में क्या काम करेगा, एक, तब 16 काम कंप्लीट होंगे, तो एक दिन यहाँ पे और बढ़ जाएगा, यानी 15। यहाँ पे एक दिन और बढ़ेगा, मतलब एक दिन में एक काम करेगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 11 दिन में वो 16 काम करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे 11 दिन जो है वो सही आंसर है। यहाँ पे 11 दिन में कितना काम करेंगे, 16 काम दोस्तों यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ए है वो दोस्तों एक काम और एक्स्ट्रा यहाँ पे करेगा, ठीक है। पहले 10-10 दिन काम किया, तो यहाँ पे उनका वो 5-5 दिन काम किया, तो यहाँ पे उनका काम हुआ 16, ठीक है, 15, लेकिन एक दिन और काम चाहिए तब 16 होगा। एक काम तो एक दिन बी काम करेगा, फिर दोबारा से, ये तो करेगा नहीं क्योंकि बी पहले कर रहा है, तो बी काम करेगा, मतलब 1 की क्षमता से करेगा,
तो एक दिन यहाँ पे जोड़ना है, एक दिन इस कार्य में करना है, ठीक है। एक की क्षमता से एक दिन इस कार्य में, तो ये 16 दिन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 11, ठीक है। मतलब ये 11 दिन हो जाएंगे, 10 दिन ये हो गया, एक दिन ये 11, और ये कार्य हो जाएगा 15 कार्य हो चुके हैं, एक काम और करेगा 16 कार्य। इस प्रकार से अपन निकालते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए ये बहुत आसान है। देखो यहाँ पे पढ़िए पहले, देखो 20 महिला, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, 20 महिला एक कार्य को 16 दिनों में कर सकती हैं। 20 महिलाएं वो एक कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं, 16 दिनों में। और 16 जो पुरुष हैं, 16 पुरुष हैं, वो एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, यहाँ पे कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता ज्ञात की। अब आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे क्षमता जब निकालना है, यहाँ पे जब क्षमता निकालना है, ठीक है, तो क्या होता है, कुल कार्य बटे समय बराबर क्षमता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिन दिए हैं, इतने दिन में 20 महिला काम को कर रही हैं। देखो इसका तरीका मैं बताता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा लिख लो कि 20 जो महिलाएं हैं, महिला मतलब मैं वुमेन से डब्ल्यू से प्रदर्शित कर देता हूँ, 20 महिलाएं 16 दिनों में काम कर रही हैं, तो यहाँ पर गुणा करिए आप 16 का और बराबर लगाओ। और यहाँ पे क्या है, जो 16 पुरुष हैं, पुरुष का मतलब मेल, यहाँ पे जो 16 मैन हैं वो काम को कर रहे हैं 15 दिनों में, तो इसमें करीब 15 का गुणा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, समझ में आ रहा है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे वो कितने थे, 15 दिनों में काम कर रहे थे, तो 15 यहाँ पे 16 पुरुष 15 दिनों में काम कर रहे थे, तो 16 इंटू 15 किया, ठीक है। यहाँ पे 20 महिला 16 दिनों में काम कर रही थी, तो 20 इंटू 16 किया, ठीक है। अब ध्यान रखना, देखो इधर से आप काट भी सकते हो, देखो 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि बराबर के अलग अलग है ना, तो कट जाएंगे। और यहाँ से इससे भी काट सकते हो, देखो 5 चौक 20, और यहाँ पे अगर करोगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15। इसका मतलब यहाँ पे आया 4 वुमेन बराबर 3 मेल यहाँ पे आए। अब यहाँ पे देखो इनको एक तरफ कर लो, मतलब W बटे यहाँ पे हो जाएगा M, और यहाँ 3 बटे यहाँ हो जाएगा 4, इसके नीचे पहुँच जाएगा, तो 3 बटे 4। मतलब देखो इस वुमेन की कार्य क्षमता 3 है और इसकी जो है वो कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्य क्षमता आ गई वुमेन की 3 और मैन की क्या आ गई, 4। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैन और यहाँ पे वुमेन का कार्य क्षमता का अनुपात, तो मैन कितना, तो मैन यहाँ पे जो है वो 4 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे अनुपात करके, वुमेन कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा 4 और 3 जो है 4:3 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, तो बहुत सिंपल है। 20 महिला 16 दिन काम करेंगी, 20 इंटू 16, और 16 पुरुष हैं वो 15 दिन काम कर रहे हैं, 16 इंटू 15। यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दो, 16 16, 5 15, 5 चौक 20, तो 4 वुमेन और 3 मैन, ठीक है, यानी 4 महिला और 3 पुरुष। यहाँ पे इन्हें एक दूसरे के बटे पहुँचा दो, W के बटे में M आ जाएगा, और यहाँ पे 3 के बटे में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। तो M जो है उसकी क्षमता 4 हो गई, और W की क्षमता हो गई 3, मतलब महिला की क्षमता 3 है, पुरुष की क्षमता कितनी है, 4 है। इस प्रकार से आंसर दोस्तों निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखो ये वाला प्रश्न है, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अब ध्यान से इस सवाल को पढ़ना। इस सवाल में दिया है कि अमन और रमन, और यहाँ पे दिया यश, यानी अमर रमन यश मिलकर एक कार्य को 29 दिनों में कर सकते हैं, 29 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भैया। और रमन और यश मिलकर कार्य को 58 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, 58 दिनों में पूरा कर सकते हो। ये कितने दिनों में, 29 दिनों में। मतलब तीनों अगर मिलेंगे, अगर मान के चलो A और यहाँ पे रमन यानी R और यहाँ पे यश यानी Y, मैंने इस ऐसे यहाँ पे दर्शा दिया तीनों को, ये तीनों मिलकर के कार्य को कर रहे हैं 29 दिनों में। कितने दिनों में, 29 दिनों में। और अगर मैं बात करूं रमन की और यहाँ पे बात करूं यश की, तो रमन और यश दोनों मिलकर के कार्य को कर रहे हैं 58 दिनों में। कितने दिनों में, 58 दिनों में, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 29 और 58 दोनों का लेंगे अपन एलसीएम, दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा दोस्तों 58 यहाँ पे, ठीक है। 29 दूनी 58 होते हैं, तो यहाँ पे 58 जो है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 29 दूनी 58 और 58 एकन 58, इसका मतलब है इन तीनों की जो कार्य क्षमता है वो एक, जो तीनों मिलकर के एक दिन में 2 काम करते हैं, और जो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कह रहा है कि यश मिलकर यानी अमन और रमन और यश मिलकर एक कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन अमन जो है वो 15 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें रमन और यश ने कार्य किया, यानी 15 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, 15 दिन तक इन तीनों ने एक साथ काम किया। तो तीनों ने एक साथ काम किया, मतलब
यहाँ पे तीनों की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 2 है। तीनों ने एक साथ 15 दिन तक काम किया, तो यहाँ पे जो है 15 दिन तक काम किया तीनों ने, तीनों की कार्य क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है, मतलब इन्होंने 30 काम यहाँ पे कर दिए हैं। इन्होंने कितने काम कर दिए हैं, 30 काम। तो 58 काम टोटल थे, 15 दिन इन्होंने तीनों ने काम किया, 30 काम कर दिया, तो बचा कितना, यहाँ पे बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 और 5 में 3 गया 2, कितना 28 यहाँ पे कार्य बचा, 28 कार्य और करना है। और कौन कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं कौन, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे रमन और यश ने ये कार्य, शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया, तो रमन और यश की कार्य क्षमता 1 है, तो एक दिन में वो कार्य, एक कार्य करेंगे दोनों मिलकर के, तो 28 कार्य हैं, एक दिन में एक करेंगे तो 28 दिन में पूरे कार्य हो पाएंगे। ठीक है, 28 दिन लेंगे ये, ठीक है, तो 28 दिन लेंगे तो हमारा 28 जो है वो 28 दिन यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, तो तीनों मिलकर के 29 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर के 58 दिन में कर रहे हैं, एलसीएम लोगे तो 58 आएगा। ठीक है, तो कार्य पूरा 58 है। ठीक है, तो यहाँ पे 29 दूनी 58 और 58 एक 58, मतलब तीनों की कार्य क्षमता 2 है और इसकी कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 1 है। ठीक है, इस तरीक़े से हमें दोस्तों करना है। और यहाँ पे देखिए ये 15 दिन तक कार्य करता है ए, तो तीनों मिलकर के 15 दिन तक कार्य करते हैं, 15 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो यहाँ पे 15 दिन किया है, मतलब 15 इंटू 2 करोगे 30 आ जाएगा, 15 दूनी कितने होते हैं 30, तो 30 कार्य हो चुका है, तो 30 घटाओगे 58 में थे तो 28 कार्य बचेगा। 28 कार्य अगर यहाँ पे रमन और यश करेंगे तो ये एक दोनों मिलकर के एक काम कर पाएंगे, तो 28 दिनों में, एक दिन में एक काम करेंगे तो 28 दिनों में 28 काम होंगे, इसलिए 28 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए सेकंड वाला जो सवाल है उसे अपन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो देखिए ये है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 20 और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 दिनों में कर पूरा कर सकते हैं। पी और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करने, क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करने आते हैं, तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों, ये तीनों जो हैं, मतलब जो पी जो है वो कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, और क्यू जो है वो कार्य को कर रहा है 30 दिनों में, ये 30 दिन ले रहा है, और जो आर जो है वो तो और ही कम ले रहा है, ये करेगा 60 दिनों में। तीनों का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तीनों का एलसीएम लोगे तो आएगा यहाँ पे 60। तो यहाँ पे देखिए 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 और 60 एकन 60, मतलब यहाँ पता चल गया कि एक ही का पी की जो कार्य क्षमता है वो 3 है, क्यू की कार्य क्षमता 2 है और आर की कार्य क्षमता 1 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, पी और क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करने आते हैं, मतलब काम तो पी ही कर रहा है, काम कौन कर रहा है, पी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी कार्य कर रहा है, ठीक है, पी कार्य कर रहा है, तो पहले दिन पी ने कार्य किया, ठीक है, पहले दिन पी ने कार्य किया, मतलब 3 कार्य किए, एक दिन में कितने कार्य करता है 3, और फिर दूसरे दिन भी पी ने कार्य किया तो कितने कार्य किए 3 और किए। अब तीसरे दिन ये सहायता करने आ गए, तीसरे दिन इसका पी की सहायता कौन करने आ गया, क्यू और आर, ये दोनों सहायता करने आ गए, तो क्यू आर सहायता करने आ गए, मतलब ये तीनों काम कर रहे हैं तीसरे दिन, तो तीसरे दिन तीनों करेंगे, मतलब तीनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 पी की, और तीनों दोनों की, इनकी 2 और एक 3, मतलब इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 6, मतलब यहाँ पे तीनों कार्य कर रहे हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे तीनों यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 3 दिन काम हो रहा है, कितने दिन काम हो रहा है, यहाँ पे 3 दिन काम हो रहा है, 3 दिन काम हो रहा है, और यहाँ पे ये कितना कार्य हो रहा है, 3 दिन कार्य में, 3 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 3 और 3 6 और 6 12 काम हो रहा है, 3 दिन में कितना काम हो रहा है 12 काम, लेकिन हमें करना कितना है भैया 16 काम है, वो टोटल है 60 काम, और यहाँ पे हो रहा है 3 दिन में कितना कार्य हो रहा है 12 कार्य हो रहा है, 3 दिन में 12 हो रहा है, तो आप इतना ध्यान लगाइए, ये 3 दिन में 12 हो रहा है और ये कितना है 60 है, तो अगर हम 12 को 60 बनाएं तो 12 पहिया 60, 5 का गुणा इधर करेंगे तो फिर 5 का ही गुणा इधर करना पड़ेगा, 3 में भी क्या का गुणा करना पड़ेगा 5 का, जिधर हम इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा किया तो कितना हो गया 60, और इधर अगर 5 का गुणा करेंगे तो 30 5 कितना हो गया 15, मतलब 15 दिनों में ये कितना कार्य हो जाएगा 60 कार्य। अगर 3 दिन में 12 कार्य होगा तो 15 दिनों में कितना कार्य होगा 60 कार्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है वो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 15 दिन यहाँ पे लगेंगे, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना है टोटल कार्य कितना हो रहा है 12, वही कितने दिनों में हो रहा है 3 दिन में, 3 दिन में 12 हो रहा है, तो कितने दिनों में 60 काम होगा, तो 12 पहिया 60 होते हैं और 5 का इधर भी गुणा करेंगे, 30 5 15, तो 15 दिन में पूरा कितना काम हो जाएगा 60 कार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिए
ये 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 11 बैच की मरम्मत कर सकता है, बैच की मरम्मत कर सकता है। और बी 1 घंटे में 5 बैचों की मरम्मत कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, उनकी क्षमता है कि ये 1 घंटे में 11 कर सकता है, ये 1 घंटे में कितना कर सकता है, 15। और जब ये मिलकर कार्य करते हैं तो निर्धारित करें कि 16 बैचों की मरम्मत कितने समय लगेगा। 16 बैचों की मरम्मत करने में दोस्तों कितना समय लगेगा, वो हमें दोस्तों यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना ध्यान रखना दोस्तों, आपको कार्य क्षमता पहले ही दे दिया है और कार्य क्षमता पहले ही दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए ए है, उसकी कार्य क्षमता है 11 और बी जो है उसकी कार्य क्षमता है दोस्तों 5। जो कार्य क्षमता है निकालने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कार्य क्षमता दिया है। और जो 16 बैच हैं, टोटल जो काम है वो कितना है, टोटल वर्क है, कुल वर्क यानी टोटल जो वर्क है वो कितना है, टोटल वर्क है वो है दोस्तों यहाँ पे 64। कितना है, 64। और इनकी कार्य क्षमता कितनी है, यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता है 11 5 कितने हो गए, 11 और 5 यहाँ पे हो गए 16। जिस 16 यानी इनकी कार्य क्षमता है 16 काम करने की, जो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 16 काम एक दिन में करेंगे। और टोटल वर्क कितना है, 64। तो यहाँ पे 16 का क्या दे देंगे, भाग। तो 16 चौक कितने होते हैं, 64। तो यहाँ पे 4 घंटे, मतलब ये दोनों मिल करके यहाँ पे दोनों मिल करके 16 काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 16 का भाग दें तो निकल के आएगा 16 चौक 64। 4 घंटे में ये पूरा काम कर देंगे। दोनों मिलकर के 1 घंटे में 16 काम करते हैं तो भैया 4 घंटे में 64 काम कर देंगे। ठीक है, इसलिए हमारा 64 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कार्य क्षमता दिया है, आपको पता है यहाँ पे कुल कार्य बटे यहाँ पे समय और बराबर एफिशिएंसी होता है। और अगर एफिशिएंसी का यहाँ पे आपको पता है, अगर हमें एफिशिएंसी का भाग दोगे तो समय निकलेगा, मतलब W/E करोगे तो यहाँ पर निकल के आएगा समय। तो हमने वही किया है, W/T किया, यहाँ पे W/E किया। W क्या है, कार्य है, E क्या है, यहाँ पे एफिशिएंसी है, कितना कार्य कर रहे हैं, और दिन हमारे निकल के आ गए, दिन या फिर समय टाइम जो भी है घंटा, यहाँ पे 4 घंटे निकल के आ गए। ठीक है, तो यही एक ही सूत्र यहाँ पे कार्य करते हैं दोस्तों। इस पूरे टाइम एंड वर्क में मैंने पहली वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जा करके आप देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आकाश एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। आकाश जो है वो कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। दिया और उसी कार्य को 63 दिनों में कर सकती है। ठीक है, समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, बारी बारी से एक एक से, और आकाश कार्य को शुरू करता है। मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आकाश है वो एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 21 कार्य कर रहे हैं, वो 21 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, आकाश। और जो दिया है, दिया यहाँ पे डी से पिदाई कर देता हूँ, दिया है वो 63 दिनों में कार्य को पूरा कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो इनकी कार्य क्षमता का निकालें तो इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो आएगा 63 दोस्तों। ठीक है, 63 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 21 दिया 63 यानी 3 बार और ये 1 बार, मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और डी की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी है, डी की कार्य क्षमता दोस्तों 1, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको जब कार्य क्षमता पता चल गई तो आपको बताए जो एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं और पहले आकाश कार्य को शुरू कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखना, टोटल हमें 63 कार्य करना है। कितना कार्य करना है, 63, और इनकी कार्य क्षमता ए की 3 है और बी की 1 है। अब जो एक साथ तो करते नहीं है, एक एक दिन छोड़ छोड़ के करते हैं, मतलब एक दिन ए करेगा, आकाश करेगा, दूसरे दिन दिया करेगी, फिर आकाश करेगा, फिर दूसरे दिन दिया करेगी, इस प्रकार से करना है। मतलब एक दिन आकाश ने किया, फिर एक दिन दिया करेगी, फिर एक दिन आकाश, फिर एक दिन दिया, इस प्रकार से ये कार्य करेंगे। और आकाश सबसे पहले कार्य शुरू करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे तो 63 कब होंगे, जब एक बात ध्यान रखिए 63 तब होंगे, तब यहाँ पे देखिए 63 कब होंगे, तब यहाँ पे 63 कार्य हैं। और ए अगर 15 दिन कार्य करेगा, ए ने 15 दिनों तक कार्य किया और वो भी इसकी एफिशिएंसी है 3, मतलब क्षमता है 3, तो ये जो कार्य करेगा वो करेगा 45 कार्य। कितना कार्य करेगा, 45 कार्य करेगा 15 दिनों में। और मान लो जो दिया उसने कार्य जो है वो 15 दिन ये करेगी, बराबर काम करवाते हैं पहले, 15 दिन अगर ये करेगी एक की क्षमता से तो ये हो जाएगा 15। हमारे पास टोटल जो काम आ जाएगा वो आ जाएगा 60। हमारा 60 काम हो गया कितने दिनों में भैया, 15 और 15, ये 15 दिन इसने लिए, 15 दिन इसने लिए, एकांतर काम कर रहे हैं ना, तो 30 दिनों में हमारा कितना कार्य हो गया, 30 दिनों में 60 कार्य हो गया। अब बच्चा हमारा 3 काम और। एक बात ध्यान रखना, 30 दिनों में 60 कार्य हो गया। अब आकाश कार्य आरंभ करता है, ध्यान रखना, जो आरंभ कर रहा है, जिससे काम शुरू हो रहा है उसकी एक हाजिरी और जोड़ते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो आकाश काम शुरू कर रहा है, मतलब आकाश की एफिशिएंसी है 3, मतलब वो यहाँ पे अगर कार्य करेगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। तो एक दिन में 3 करेगा, मतलब 31 दिन में वो कितना कार्य कर देंगे, दोनों मिलकर के 63 कार्य कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 15 दिन किया, फिर अगले दिन ए काम प्रारंभ कर रहे हैं तो 16वें दिन पहले ए करेगा काम को, तब 17वें दिन बी करेगा, लेकिन 17वें दिन हमें करना ही नहीं है, हमारा काम 63 था तो 16वें दिन ही खत्म हो गया। तो इसने काम किया, इसलिए एक हमने
यहाँ पे एक को लिया है, जो जो काम प्रारंभ करते हैं उसकी एक हाजिरी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 31 दिन में कितने कार्य हो गए? 63। तो कितने दिन लगे भैया? 31 डेज लगे कार्य होने में। तो 31 दिन यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें करना है, बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट में बताइए। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है मुझे आप ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा उसे भी जाकर देखिए, इसे देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।